नमस्कार दोस्तों, मैं सागर राय कक्कड़ गुरुकुल क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आपको प्रतिशत पढ़ा रहा था और इसकी मैं 8 वीडियो अपलोड कर चुका हूं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 125 तक करा चुका हूं। आइए दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 126 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 126 में कह रहा है कि किसी परीक्षा में ए तथा बी ने क्रम से 60% और 30% अंक प्राप्त किए और इनके कुल प्राप्त अंकों का जो योग है वो 783 है। इसका मतलब ये हुआ 60 नंबर इसे मिले, हमारे हिसाब से 60% इसे मिले, 30 इसे मिले, तो कितना हुआ कुल 90। तो 90 तो हो गया 783। पूछ रहा है परीक्षा में पूर्णांक कितने। पूर्णांक का मतलब 100% की बात कर रहे हैं, तो 100 कितना। 100 निकालने के लिए 783 गुना का 100 बटे 90। जीरो से जीरो कैंसिल आउट होगी। जब 9 से इसे डिवाइड करेंगे, 9 अट्ठे 72, 6 बचा, 9 सत्ते 63, ये बचा 87 गुना के 10, या इसे हम लिख सकते हैं 870। आंसर होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 127 में कह रहा है कि 1 से 70 तक की कितने प्रतिशत संख्याओं के वर्ग के अंत में 1 आता है। 1 से 70 तक पूछ रहा है। पहले हम दोस्तों ये निकाल लेंगे कि किस संख्या के वर्ग के अंत में 1 आता है। अगर हम 1 का वर्ग करेंगे तो 1 आ गया, 2 का वर्ग करेंगे तो 4 आ गया, 3 का वर्ग करेंगे 9 आ जाएगा, और 4 का वर्ग करेंगे तो 16, 5 का वर्ग करेंगे कितना 25, 6 का वर्ग करेंगे 36, 7 का वर्ग करेंगे 49, 8 का वर्ग करेंगे 64 और 9 का वर्ग करेंगे 81। इस प्रकार हम देखते हैं कि एक तो यदि हम 1 का वर्ग करें तो 1 अंत आ रहा है अंत में, और अगर 9 का वर्ग करें तो 81। इस प्रकार 1 से 70 तक संख्याएं होंगी। एक तो 1 हो गया, एक 9, 11 हो गया, 19 होगी, 21 होगी, 29 हो गया, 31 हो गया, 39, 41, 49, 51, 59, 61 और 69। टोटल 70 संख्याएं हैं। 70 संख्याओं में से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। 14 संख्याएं ऐसी हैं जिनके वर्ग करने पर अंत में 1 आता है। तो प्रतिशत पूछ रहा है कि कितनी संख्याओं के अंत में, कितने प्रतिशत संख्याओं के अंत में 1 आता है। तो 14 संख्याएं ऐसी हैं जिनके वर्ग करने पे अंत में 1 आता है। कितने में से 70 में से 14 बटे 70 गुना का 100। 14 से 70 को डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। आ गया आपका 100 बटे 5। या जब हम 100 बटे 5 से डिवाइड करेंगे आंसर आएगा 20% संख्याएं ऐसी हैं। आंसर। आइए दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 128 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 128 में कह रहा है सोनू ने मोना से 10% अधिक निवेश किया। सोनू है, मोना है, और मोना ने रघु से 10% कम निवेश किया, और रघु है, 3 लोग हैं। इसमें कह रहा है कि मोना ने रघु से 10% कम निवेश किया। यदि रघु ने 100 रुपये का निवेश किया हो तो इसमें 10 रुपये कम निवेश किया, इसने कितने करे 90। और कह रहा है आगे कि सोनू ने मोना से 10% अधिक निवेश किया। सोनू ने मोना से 10% अधिक निवेश। जब 90 का 10% निकालेंगे तो कितना आएगा 9। 90 तो निवेश कितना करे और मोना से 10% और अधिक निवेश कितने करे 99। और सवाल में कह रहा है कि यदि तीनों ने कुल रुपये 5780 रुपये का निवेश किया हो। तीनों ने निवेश किया है 5780 का, तो रघु ने कितना धन निवेश किया। रघु का धन पूछ लिया इसने। तीनों के पास कितना है हमारे हिसाब से 100, 90, 190, और ये कितना आ गया, कितना निवेश किया 289। जब हमने जोड़ेंगे 99, 90 और 100 को आ जाएगा 289। और सवाल में कितना दे रखा 5780। 289 तो हो गया 5780, तो 100 कितना, 100 निकालने के लिए 5780 गुना के 100 बटे में 289। 289 से ये 2 बार कट जाएगा, ये 0 ऐसे ही उतर जाएगी। जब 20 गुना 100 करेंगे आंसर आ जाएगा आपका 2000 रुपये। आंसर। आइए प्यारे दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 129 की तरफ। 129 में कह रहा है कि एक कंपनी को बॉल बेयरिंग की 2 किस्तें मिलती हैं तथा दूसरी किस्त पहली किस्त से दुगनी है। पहली किस्त में 1% बॉल बेयरिंग खराब थी तथा दूसरी किस्त में 4.5% खराब थी।
यदि कुल 100 बॉल बेयरिंग खराब हो, 100 बॉल बेयरिंग खराब हो, तो पहली किस्त में कितनी बॉल बेयरिंग थी? मान ले दो पहली किस्त में 100 बॉल बेयरिंग खराब थी और दूसरी किस्त में इसकी दुगनी कितनी मान ली, 200 बॉल बेयरिंग। और पहली किस्त में कह रहा है कि यदि पहली किस्त में 1% बॉल बेयरिंग खराब हो तो 100 का 1% कितना बैठता है, 1। और दूसरी किस्त में 4.5% बॉल बेयरिंग खराब हो, तो जब दोस्तों 200 का 4.5% निकालोगे तो बैठेगा आपका 9। इसका मतलब यह है कि दूसरी किस्त में 9 बॉल बेयरिंग खराब थी हमारे हिसाब से, है ना। और सवाल में दे रखा है यदि कुल 100 बॉल बेयरिंग खराब हो, और जबकि हमारे हिसाब से कितनी, 1 इसमें है, 9 इसमें, 10 बॉल बेयरिंग खराब है, तो 10 तो हो गया 100 दोस्तों। पूछ रहा है पहली किस्त में कितनी बॉल बेयरिंग थी। हमने माना था कि पहली किस्त में 100 बॉल बेयरिंग है, तो 100 कितना, 100 निकालने के लिए 100 गुना के 100 बटे 10, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट होगी। जब 100 गुना 10 करेंगे आएगा दोस्तों 1000 बॉल बेयरिंग। यह आपका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 130 की तरफ। एक परीक्षा में 150% दिए गए हैं, 150% दिए गए, प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक है। चलो जी 1 अंक हो गया प्रत्येक प्रश्न का, मान लिया। मीनल ने प्रथम 75 प्रश्नों में से 80% प्रश्नों का सही उत्तर दिया। 150 में से 75 प्रश्नों में से इसने 80% का सही उत्तर दिया, तो इसने कितने अंक प्राप्त किए? 75 का जब 80% निकालेंगे दोस्तों तो इसे 20 चौक 80, 20 पंजे 100, इस 5 से 75 कट जाएगा 15 बार, 15 चौका 60। इसने प्रथम 75 क्वेश्चनों में से 60 अंक प्राप्त कर लिए। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है यदि कुल 60% अंक प्राप्त करने हेतु उसे शेष प्रश्नों में से कितने प्रतिशत, दोस्तों यहाँ लिखा है कितने प्रश्नों का सही उत्तर, इसमें मिस प्रिंटिंग है, यह आएगा कितने प्रतिशत प्रश्नों का सही उत्तर देना चाहिए। उसे 150 का 60% अंक चाहिए। टोटल 150 का 60% जब निकालेंगे आएगा 90 अंक, 90 अंक टोटल उसे 90 अंक चाहिए। और प्रथम 75 में से उसने 60 अंक प्राप्त कर लिए, तो कितने अंक और उसे चाहिए? 30 अंक, 30 अंक चाहिए। कितने क्वेश्चनों में से? शेष जो 75 हमारे बचे हैं, ये शेष क्वेश्चनों में से 30 अंक और चाहिए। शेष 75 क्वेश्चन में 30 अंक और चाहिए। तो प्रतिशत निकालने के लिए 30 अंक चाहिए। कितने क्वेश्चन है? 75 में से गुना के 100, काट देंगे 25 या 75, 25 चौका 100, 3 से 30 को काटेंगे 10 बार, 10 गुना 4 करेंगे तो आएगा 40%। यह आपका आंसर हो गया दोस्तों, 40% प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 131 में कह रहा है दोस्तों कि किसी जनपद की जनसंख्या 8500 है, यानी कि 8500 है। इसमें प्रथम वर्ष 20% वृद्धि तथा द्वितीय वर्ष में 25% वृद्धि हो तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी? भाई कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, 100 तो थी वो। प्रथम वर्ष में 20% की अगर वृद्धि कर दें तो कितनी हो जाएगी वो? 120 बटे 100। और द्वितीय वर्ष में 25% की वृद्धि तो कितनी हो जाएगी? अपने आप का 125 बटे 100। कैलकुलेशन करते हैं, 20 से इसे काट देंगे, 20 छिके 120, 20 पंजे 100, 25 से इसे काटेंगे, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, इस 5 से ये 5 कट गया, 2 से काट देंगे, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, यह आपका आ गया 8500 गुना का 3 बटे 2। अगर इस 2 से इसे और काटें तो 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और ये 0 की 0 गुना का 3, 4250 गुना 3 करेंगे, 3 0 0, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 चौक 12 और 1 सॉरी 3 चौक 12, 12750। ये आंसर हो गया दोस्तों आपका। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 132 को करते हैं। किसी संपत्ति का मूल्य प्रति वर्ष उसके प्रारंभिक वर्ष की तुलना में 10% कम हो जाता है। यदि संपत्ति का वर्तमान मूल्य ₹81,000 हो तो 2 वर्ष पहले उसके मूल्य क्या था? जब भी दोस्तों पहले की बात करेगा तो हम उसे पहले को x मान लिया कि पहले जो मूल्य था x, और उसमें 2 वर्ष लगातार 10% की कमी हुई तो कोई भी अपने आप में 100% होती है। 100 में से 10 घटा कितनी रहेगी वो? 90।
पहले वर्ष में रहेगी 90/100, फिर दूसरे वर्ष भी 10% की कमी हुई तो कितना रहेगी 90/100। तब जाके इसका मूल्य जो हुआ वो 81,000 रह गया। इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट होगी, ये आ जाएगा x गुना 9 निम 81/100 बराबर 81,000। इस 81 से ये 81,000 कट जाएगा कितनी बार 1,000 बार, या x बराबर 1,000 इस 100 की भी गुना इसमें हो जाएगी गुना का 100, या हम कह सकते हैं 1 लाख लोग, 1 लाख की जनसंख्या थी, यह आंसर होगी। नंबर 133 में कह रहा है दोस्तों कि एक गांव में प्रतिवर्ष 10% बच्चों की वृद्धि होती है। यदि वर्ष 2003 में बच्चों की संख्या 2000 हो तो वर्ष 2006 में बच्चों की संख्या क्या है, यानी कि 3 वर्ष बाद पूछ रहे हैं। और प्रतिवर्ष जो है 10% की वृद्धि हो रही है, और 2003 में बच्चों की संख्या 2000 है, और प्रतिवर्ष 10% का मतलब है वृद्धि का कि 100 तो थी, वो 10 की और वृद्धि होगी, कितनी होगी 110/100। दूसरे वर्ष भी 110/100 गुना तीसरे वर्ष भी 110/100। ये 3 जीरो है, 1 2 3, 3 जीरो से ये 3 जीरो काटो, इस जीरो से ये वाली जीरो, इस जीरो से ये जीरो, और इस जीरो से ये जीरो। इस प्रकार हमारा बचता है 2 गुना 11 गुना 11 गुना 11, या 2 गुना 11 की क्यूब होती है दोस्तों 1331, और 1331 गुना करेंगे, 2 गुना 1331 करेंगे तो आएगा आपको 2662। ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 134 में कह रहा है दोस्तों कि किसी कस्बे की जनसंख्या में पहले वर्ष 5% की वृद्धि हुई तथा दूसरे वर्ष 5% की कमी। यदि दूसरे वर्ष के अंत में इसकी जनसंख्या 7980 हो तो पहले वर्ष के प्रारंभ में जनसंख्या कितनी थी। मान लें दोस्तों कि पहले वर्ष के प्रारंभ में जनसंख्या x थी, और पहले वर्ष के प्रारंभ में जनसंख्या x थी, इसमें एक बार 5% की वृद्धि कितनी होगी 100 तो थी, 5 की वृद्धि 105/100, और दूसरे वर्ष 5% की कमी 100 तो थी, कितनी रहेगी 95/100 बराबर जो है 7980। या कैलकुलेशन करेंगे, 5 से इसे काट लेंगे 20 बार कटेगा, 5 से इसे काटेंगे 21 बार, 5 से इसे भी काट लेंगे 20 बार, 5 से जब इसे काटेंगे तो 19। या इसे हम लिख सकते हैं x गुना के 21 गुना 19/20 गुना के 20 बराबर आ जाएगा 7980, या x बराबर इन दोनों की गुना इसमें हो जाएगी 7980 गुना का 2 दूनी 4, 400 बटे में आ जाएगा 21 गुना के 19। काटते हैं दोस्तों 19 से इसे काटेंगे, 19 चौक 76 और 19 दूनी 38, ये जीरो ऐसा का ऐसे हो जाएगा। 420 गुना का 400 बटे में 21, और जब 21 से इसे काटेंगे 21 दूनी 42, 2 जीरो, ये जीरो का जीरो ऐसे आ जाएगा, 20 आ गया, और 20 गुना 400 करेंगे तो आएगा आपका 8000 आंसर। आइए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 135 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 135 में कह रहा है कि एक राज्य की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि होती है। यदि वर्ष 2003 में इस राज्य की जनसंख्या 15 लाख हो, 15 लाख का मतलब है 15 के पीछे 5 जीरो, 15 लाख हो तो वर्ष 2005 में इसकी जनसंख्या कितनी थी। वर्ष 2005 में पूछ रहा है, 2003 में थी 15 लाख, तो प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि हो रही है, तो 100 तो था, कितना हो गया 110/100, दूसरे वर्ष भी 110/100। इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट होगी, बची ये 2 जीरो, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो करेंगे, यह आपका आ गया 15,000 गुना 11 गुना 11 करेंगे तो आएगा आपका 121। ये जब इसकी गुना करेंगे 15 एकम 15, सॉरी 3 जीरो ऐसा कैसे आ जाएंगे, 15 एकम 15, 15 का 5 का हासिल को 1, 15 दूनी 30, 30 और 1 31 हासिल को 3, 15 एकम 15 3 18, यह आ गया आपका 18,15,000। या इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 लाख में 5 जीरो होती है तो 5 जीरो से इसे भाग कर देंगे, और जब 5 जीरो से भाग करेंगे तो 3 जीरो कैंसिल आउट होगी, या 1815/100, और जब नीचे 2 जीरो हैं
तो ऊपर 2 अंकों के बाद दशमलव लग जाएगी। क्या आएगा आंसर? 18.15 लाख। क्वेश्चन नंबर 136 में कह रहा है कि एक नगर की जनसंख्या 48,600 है। यदि इसमें पहले वर्ष 25% की वृद्धि, तो 100 तो थी अपने आप में, 25 की वृद्धि कर देंगे, आ जाएगा 125/100। और दूसरे वर्ष 8% की कमी, 100 तो थी, 8% की कमी करेंगे तो 92/100। तो 2 वर्ष के अंत में इस नगर की जनसंख्या कितनी होगी? आइए दोस्तों कैलकुलेशन करते हैं। इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट होगी। 23, 4 से काटते हैं 23 बार, 4 से कटेगा 25 बार, और 25 से 125 को काट देंगे 5 बार। यह आपका आ गया 486 गुना का 5 गुना 23। जब इसकी गुना करेंगे, 5 6 30 की 0, हासिल को 3, 5 8 40, 3 43, हासिल को 4, 5 चौक 20, 4 24 गुना 23 करेंगे दोस्तों। 23 0 0, 23 3 69, हासिल को 6, 23 चौका 92 और 6 98, हासिल को 9, 23 दूनी 46, 46 और 9 55, 55,890। यह आंसर हो गया दोस्तों। आइए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 137 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 137 में कह रहा है कि 3 वर्ष पूर्व एक कस्बे की जनसंख्या 1,60,000 थी। यदि यह प्रतिवर्ष क्रम से 1,60,000 थी, यदि यह प्रतिवर्ष क्रम से 3%, 2.5% तथा 5% की दर से बढ़ी, तो इसकी वर्तमान जनसंख्या कितनी है? 3 साल तक लगातार वृद्धि हो रही है इसमें। 100 तो थी, पहले साल 3%, तो 103/100, दूसरे साल 2.5%, तो 102.5/100, और तीसरे वर्ष 5% की वृद्धि, इसे कर देंगे 105/100। आइए दोस्तों कैलकुलेशन करते हैं। इस पॉइंट को बैठाएंगे, नीचे 0 लगा देंगे। 1 2 3 4, इन 4 जीरो से ये 4 जीरो काट देंगे, 2 और 2 4, ये 4 जीरो कट गई। 5 से काटेंगे 21 बार, 5 से काटेंगे 200 बार। यह आ जाएगा आपका 16 गुना का 103 गुना 1025 गुना 21/200। 25 से काटेंगे, 25 8 200, और ये कटेगा 25 से 41 बार। इस 8 से काट देंगे 16 को 2 बार। यह आपका आ जाएगा 103 दूनी 206 गुना का 41 और गुना 21। जब इसकी कैलकुलेशन करेंगे दोस्तों, तो आपका आएगा 177,366 आंसर। क्वेश्चन नंबर 138 में कह रहा है दोस्तों कि एक मकान का मूल्य ₹5 लाख है। इसके मूल्य में 10% प्रति वर्ष कमी आती है। कितने वर्ष में इसका मूल्य ₹36,45,00 36,45,00 हो जाएगा। आपके दोस्तों इसने वर्ष पूछ लिया, तो हम क्या काम करते थे, प्रत्येक बार 100 माइनस करके लिखते थे ना, तो अब भी ऐसे ही करेंगे। 100 माइनस 10% की कमी करें तो 10 कम कर देंगे और बटे में 100, इसकी पावर चढ़ा देंगे n, क्योंकि वर्ष तो हमें पता नहीं है, इस बार वर्ष पूछ रहा तो पावर चढ़ा देंगे n। या 100 माइनस 10 कितना हो जाएगा, 90/100 की पावर n। ये था आपका 36,45,00, और इसके बटे में ले जाएंगे इस 5 लाख को, बटे में लेंगे 5 लाख। इन 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए। 90/10 100 है, इस जीरो से जीरो कट के आ गया आपका 9/10 की पावर n, या 36,45/5000। 5 से काट देंगे, यह आपका आ जाएगा 1000। जब इसे 5 से काटेंगे, 5 7 35, 14 बचा, 5 दूनी 10 और 5 नहीं 45, या 9/10 की पावर n बराबर 729 जो होता है वो 9 की क्यूब होता है, और ये 1000 जो होता है 10 की क्यूब होता है, 9/10 की होल क्यूब। या जब आधार समान है तो घातों की तुलना कर देंगे, तो n बराबर आएगा दोस्तों 3 वर्ष आंसर। आइए दोस्तों करते हैं क्वेश्चन नंबर 139।
एक नए स्कूटर का मूल्य ₹25,000 है। प्रत्येक वर्ष के अंत में इसका मूल्य उस वर्ष के आरंभ के मूल्य का 80% रह जाता है। 3 वर्ष बाद स्कूटर का मूल्य क्या है? हर बार ये कह रहा था कि 20% कमी कर रहे, 30% कमी कर रहे, 25% कमी कर रहे। इसने इस बार क्या कहा कि प्रत्येक वर्ष का 80% रह जाता है। इसका मतलब भी दोस्तों ये हुआ कि वो 20% कमी कर रहा है। 3 वर्ष तक ये कमी होती रही, तो इसे लिख देंगे 80/100 गुना 80/100 गुना 80/100। 20 से काटेंगे 20×5 20 चौक 80, ये भी 20 चौक 80, 20×5 20 चौक 80, 20×5 या यह आपका आ जाएगा 25,000 गुना के 4 गुना 4 गुना 4/5×5 गुना 5। इस 25 से 25,000 को काट देंगे 1,000 बार, और इस 1,000 को भी 5 से काट देंगे कितनी बार? 20 बार, 200 बार। यह आपका आ जाएगा 200 गुना के 4 चौक 16 चौका 64, और 64 दूनी करेंगे तो 128 और 2 0 12,800 आंसर। क्वेश्चन नंबर 140 में कह रहा है दोस्तों कि एक मशीन का मूल्य 10% वार्षिक दर से घटता है। यह 3 वर्ष पूर्व खरीदी गई थी। यदि इसका वर्तमान मूल्य 87,480 हो तो इसका क्रय मूल्य कितना था? मान ले दोस्तों इसका क्रय मूल्य x था, क्योंकि जब भी पहले की बात करेगा तो हम x मान के सवाल को करेंगे। और 3 साल तक 10% कम होता गया। प्रत्येक चीज अपने आप में 100 होती है। 100 में से 10 घटेगी तो कितनी रहेगी? 90/100। दूसरे वर्ष भी 90/100 और तीसरे वर्ष भी 90/100। तब जा गई ये आज जो वर्तमान में इसका मूल्य है वो है 87,480। पूछ रहा है तो इसका क्रय मूल्य कितना था? क्रय मूल्य हमने x मान लिया। कैलकुलेशन करेंगे कि 0 से 0 कैंसिल आउट होगी। यह आ गया x गुना 9 गुना 9 गुना के 9 बटे में आ गया 3 0 बच गया 1,000 बराबर 87,480। 9 से इसे काटेंगे, 9 नहीं में 81, 6 बचा, 9 7 63 और 9 दूनी 18। ये 0 ऐसा का ऐसे। फिर 9 से काटेंगे, 9 ये कम 9, 9 में 7 कटता नहीं है 9 से, तो 0 लगा देंगे। 9 8 72 और 9 0 0। फिर इसे जब 9 से काटेंगे, 9 ये कम 9, 9 दूनी 18, 9 0 0 या x/1000 बराबर 120, या x बराबर जब 120 गुना 1000 होगा तो आपका आ जाएगा दोस्तों 1,20,000। क्वेश्चन नंबर 141 में कह रहा है कि एक मशीन का क्रय मूल्य 2 लाख है। एक मशीन का क्रय मूल्य 2 लाख है। यदि इसका 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन हो, अवमूल्यन का मतलब ही दोस्तों घटना होता है, तो 3 वर्ष बाद इसका मूल्य कितना होगा? अवमूल्यन का मतलब घटना, तो 100 तो थी, 10% प्रति वर्ष घट रहा है, तो कितना का हो गया? 90/100 गुना 90/100 गुना 90/100। नीचे 6 जीरो है, तो इन 6 जीरो से 1 2 3 4 5 6 6 जीरो काट देंगे। ऊपर आएगा 200 गुना के 9 गुना 9 गुना 9, 9 की क्यूब बन गया। 200 गुना 9 की क्यूब होता है 729, और जब 2 की गुना 729 में करेंगे, ये जीरो ऐसी की ऐसी लिख लेंगे। 2 नहीं 18, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 7 14। यह आंसर आ गया आपका दोस्तों।